क्या आपको पता है हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है? हाउ इज द प्रोसीजर डन? या आपके मन में हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर नवनीत अरोर, योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट एक रिवॉल्यूशनरी ट्रीटमेंट है टू ट्रीट हेयर फॉल एंड बॉल्डनेस, जिसके थ्रू हजारों लाखों लोगों ने अपने खोए हुए बाल वापस पाए। दोस्तों, हमारे क्लिनिक में कई सारे लोग आते हैं जिनके मन में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ढेर सारे सवाल और डाउट्स होते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है, क्या इससे कोई नुकसान भी होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट कितने समय तक रहता है, ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपके मन में भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन है, उन्हें दूर करने के लिए टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट अ हेयर ट्रांसप्लांट एक्चुअली इज, हाउ इट्स डन, कितना खर्चा आता है, रिस्क क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने चाहिए। आज हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, तो वॉच दिस वीडियो। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हेयर ट्रांसप्लांट। ये हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, अ हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें आपके स्कैल्प के हेल्दी पार्ट से, जिसे हम डोनर एरिया कहते हैं, यूजुअली बैक और साइड्स ऑफ द स्कैल्प, जहाँ पे बाल अभी भी नेचुरली ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से हेयर फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट कर स्कैल्प के जिस एरिया में हेयर डेंसिटी कम है या बॉल्डनेस है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। थिंक ऑफ इट लाइक हेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन, आपके स्ट्रॉन्ग हेयर को वीक स्कैल्प एरिया में ट्रांसफर करना। इट्स मोर लाइक यूजिंग योर ओन नेचुरल हेयर सोर्स टू गेट बैक द हेयर यू हैव लॉस्ट। अब जो बाल ट्रांसप्लांट होते हैं वो जेनेटिकली रेजिस्टेंट होते हैं हेयर लॉस पैटर्न के अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बाल बैक और साइड्स में हैं तो वो जनरली वहाँ से नहीं गिरते। जब उन्हीं बालों को ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो नए एरिया में ग्रो करते हैं और उनका हेयर फॉल भी नहीं होता है। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर सिर्फ मेल के लिए ही नहीं, फीमेल्स भी ये सर्जरी करा सकते हैं। अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के टाइप्स के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट? देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स व्हिच आर यूज्ड कॉमनली, FUE follicular unit extraction और FUT follicular unit transplantation. Let's break them down one by one. First is FUE यानी follicular unit extraction. इस प्रोसीजर में इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स को डोनर एरिया से एक एक करके एक्सट्रैक्ट किया जाता है, छोटे छोटे पंचेस की हेल्प से। कोई बड़ा कट या स्टिच नहीं होता है। ये प्रोसेस काफ़ी मेटिकुलस प्रोसेस है और इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि FUE में स्कारिंग बहुत ही नेग्लिजिबल होती है और नेकेड आई से दिखती भी नहीं, और रिकवरी भी रिलेटिवली फास्ट होती है। यू डोंट हैव अ बिग स्टिच टू वरी अबाउट। सेकेंड पॉपुलर हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक इज FUT यानी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। इस प्रोसीजर में डोनर एरिया से स्कैल्प का एक स्ट्रिप सर्जिकली रिमूव किया जाता है। फिर उस स्ट्रिप को डिवाइड करके इंडिविजुअल हेयर ग्राफ्ट्स निकालकर आपके स्कैल्प के बॉल्ड एरिया या जहाँ भी बाल कम हो वहाँ ट्रांसप्लांट किया जाता है। FUT मेथड में आपके स्कैल्प के ट्रांसप्लांटेड एरिया में एक लीनियर स्कार बन जाता है, जो कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है अगर वो अपने बाल बहुत छोटे रखना चाहते हैं तो, लेकिन यूजुअली ये स्कार बाल से कवर हो जाता है। FUT वाली स्ट्रिप से हम ऑलमोस्ट 2000 से 2500 ग्राफ्ट तक ले सकते हैं। ये यूजुअली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है जिनको लार्ज एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। अगर आपका बॉल्डनेस ज़्यादा है तो आपके लिए FUT प्लस FUE सही ऑप्शन है। तो ये थे दो मेन हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक्स, FUT और FUE। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए कौन सी टेक्निक बेटर है। दोनों टेक्निक्स अपने आप में अच्छी हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी सिचुएशन और इंडिविजुअल नीड्स पे। द बेस्ट अप्रोच विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ योर हेयर लॉस, योर हेयर टाइप एंड योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशंस। तो अपने डॉक्टर के साथ बात करके ही डिसाइड करें आपके लिए क्या बेहतर है। तो क्या हर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता है? वेल, द आंसर इज नॉट नेसेसरीली। हेयर ट्रांसप्लांट हर किसी के लिए नहीं है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो आपको मीट करने होते हैं। अब देखते हैं कि हु इज एन आइडियल कैंडिडेट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, हु कैन गेट अ हेयर ट्रांसप्लांट। सर्टेन कंडीशंस फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। सबसे पहले आपका हेयर लॉस स्टेबल होना चाहिए। अगर आपका हेयर लॉस अभी भी एक्टिव है और बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट हम अवॉइड करते हैं। पहले आपको अपना हेयर लॉस का पैटर्न समझना ज़रूरी है और फिर डिसाइड करना चाहिए
ये प्रोसीजर आपके लिए सही है या नहीं। दूसरा, आपके पास एक एडिक्वेट डोनर एरिया होना चाहिए। अगर आपके बैक और साइड ऑफ हेड में सफिशिएंट बाल ही नहीं है, then you might not be a suitable candidate. So you need to check on these things. तीसरी ज़रूरी चीज़ है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हेयर ट्रांसप्लांट से रिजल्ट मिलते हैं, ये बात तो सही है, बट इट टेक्स टाइम एंड द रिजल्ट विल डिपेंड ऑन योर डोनर टाइप, हेयर लॉस एंड अदर इंडिविजुअल फैक्टर्स। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट कराते ही आप किसी बॉलीवुड स्टार की तरह हेयर स्टाइल बना पाएंगे। बी रियलिस्टिक विद रिजल्ट्स, टाइम लगता है। और लास्टली, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। कोई भी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस या डिजीजेस हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कंसिडरिंग एनी सर्जरी। स्टेप बाय स्टेप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। ऑलराइट, अब बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के स्टेप्स के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस ऑन द डे ऑफ सर्जरी। आई विल ट्राई टू गिव यू अ क्विक ओवरव्यू। रिमेंबर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, इसलिए इसमें सफाई और हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले आपके डोनर एरिया को, जहाँ से फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं, स्टरलाइज किया जाता है और लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको कोई पेन का सेंसेशन ना हो। सबसे पहले स्लिट्स बनाई जाती है, एंगल, डेंसिटी, डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है और उसके बाद डोनर एरिया से हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर ये FUE प्रोसीजर है देन इंडिविजुअल ग्राफ्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड। अगर ये FUT प्रोसीजर का केस है तो इसमें एक स्किन की स्ट्रिप निकाली जाती है जिसके बाद में हेयर फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज रेसिपिएंट एरिया, जहाँ हेयर ग्राफ्ट्स को ट्रांसप्लांट किया जाना है, प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि वहाँ पर स्लिट्स बन चुके हैं और उन स्लिट्स में ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट किया जाएगा। और जो स्लिटिंग प्रोसेस है उसमें डॉक्टर बहुत केयरफुली एंगल और डायरेक्शन, डेंसिटी सिलेक्ट करते हैं सो दैट यू कैन हैव अ वेरी नेचुरल लुकिंग हेयर। देन एक्सट्रैक्टेड हेयर फॉलिकल्स को स्लिट्स में केयरफुली प्लेस किया जाता है। दिस इज अ लिटिल टाइम कंज्यूमिंग स्टेप एंड विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फॉलिकल्स नीडेड। फाइनली ट्रांसप्लांटेड एरिया को क्लीन करते हैं और बैंडेज लगाते हैं। यूजुअली आप उस दिन घर जा सकते हैं। यू विल बी गिवन इंस्ट्रक्शंस बाय द डॉक्टर अबाउट आफ्टर केयर, रिजल्ट्स एंड रिकवरी टाइमलाइन, व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं जो लगभग आप सबके मन में होता है, हेयर ट्रांसप्लांट का असर कब दिखना स्टार्ट होता है। अक्सर मेरे पेशेंट्स हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पूछते हैं, डॉक्टर साहब बाल कब आने शुरू होंगे, मेरे तो सारे बाल गिर गए। देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट एकदम से नहीं दिखता। ये कोई मैजिक नहीं है, आज हेयर ट्रांसप्लांट कराया और एक वीक में बाल आने शुरू हो गए। अगर कोई आपसे ऐसी फेक कमिटमेंट कर रहा है तो समझ जाइए कि वो सिर्फ आपको मिसगाइड कर रहा है। सो बी केयरफुल, इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस क्योंकि नेचुरल हेयर ग्रोथ प्रोसेस में टाइम लगता है। लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन। फर्स्ट फ्यू डेज यू माइट एक्सपीरियंस अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड रेडनेस इन द ट्रांसप्लांटेड एरिया। 2-3 दिन की, दिस इज नॉर्मल। आपको अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी चाहिए और मेडिसिन लेना है एज प्रिस्क्राइब। अराउंड 3 to 4 days सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। द ट्रांसप्लांटेड हेयर विल स्टार्ट शेडिंग फ्रॉम 15th day and it's completely normal, so don't panic. ये एक प्रोसेस है and this is called as shedding phase. After 3 months, new hair will start to appear. Initially growth is slow और बाल पतले होते हैं। By 6 months, you'll start seeing a visible difference. You can see the changes in before and after, and you'll see a noticeable difference. Hair will start thickening and density will gradually increase. By 12 months, you'll be able to see full results of your hair transplant. Your hair will continue to grow and mature over coming months. It takes time and patience to see the full result. It's really important to remember that each person is different and results may vary slightly. So it is best to give your body time and follow the doctor's instructions. Cost of hair transplant. How much does it cost? अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, खर्चा। The cost of hair transplant can vary greatly depending on several factors. सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो आपको चाहिए, या सबसे बड़ा फैक्टर होता है कॉस्ट में। ज़्यादा ग्राफ्ट्स मतलब ज़्यादा खर्चा। सेकेंडली FUT, यूजुअली FUT से ज़्यादा कॉस्टली होता है। फिर क्लिनिक की रेपुटेशन और सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉस्ट में। एक रेपुटेड क्लिनिक और एक अच्छे एक्सपीरियंस सर्जन की फीस ज़्यादा होगी, बट इट कैन ऑल्सो सिक्योर मच नेचुरल रिजल्ट्स। लोकेशन ऑफ द क्लिनिक भी कॉस्ट को अफेक्ट करता है। बिग सिटीज़ में कॉस्ट यूजुअली हायर होती है कंपेयर टू स्मॉलर सिटीज़। इन इंडिया हेयर ट्रांसप्लांट कैन स्टार्ट एनीवेयर बिटवीन 30 to 40,000 and it can go up to 4 to 5 lakh. ये जस्ट एक रफ एस्टिमेट है। It's extremely important to get a detailed consultation from the clinic and get an accurate cost estimate for your case. सिर्फ सस्ती ऑप्शन के पीछे मत जाइए, क्वालिटी और एक्सपीरियंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रिस्क एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, हर सर्जरी के साथ कुछ ना कुछ रिस्क जुड़ा होता है और हेयर ट्रांसप्लांट भी इससे अलग नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि आप पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अवेयर हैं।
इन्फेक्शन एक रिस्क हो सकता है, हमने कभी देखा नहीं है। अगर आप अच्छे क्लिनिक से हेयर ट्रांसप्लांट, अच्छे सर्जन से हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, इन्फेक्शन का कोई चांस नहीं होगा। एफयूटी के केस में स्कारिंग होने के चांसेस एफयूई के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। शॉक लॉस एक टेम्पररी लॉस है एग्जिस्टिंग हेयर का अराउंड द ट्रांसप्लांटेड एरिया एंड इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन अगर शॉक लॉस बहुत ज़्यादा है तो अपने डॉक्टर को कॉल करके बताएं और वो 1 to 2 या 3 मंथ्स में ठीक हो जाए। कभी कभी स्वेलिंग, नमनेस और अ बिट ऑफ डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, विच इज़ एक्सट्रीमली टेम्पररी। These risks are usually very rare when performed by an experienced and qualified surgeon. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी रिसर्च करें और एक अच्छे क्लिनिक और एक्सपीरियंस सर्जन का सिलेक्शन करें अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। हाउ टू टेक केयर ऑफ योर न्यू हेयर। सर्जरी करवाना ही काफ़ी नहीं होता। आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर, प्रॉपर केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड रिजल्ट्स। You'll need to gently wash your hair with a special shampoo and follow doctor's guidance on when you can start washing it. You'll probably need to take medications prescribed by a doctor like antibiotics and painkillers. डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर को अवॉइड करना चाहिए 2 से 3 हफ्तों के लिए। बी वेरी जेंटल ऑन योर न्यू हेयर एंड अवॉइड टाइट हेड केयर। किसी तरह की इंटेंस एक्सरसाइज, स्विमिंग, हैवी लिफ्टिंग न करें एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए। Follow all the given instructions very carefully and go for your regular follow-up appointments. It's important to be patient and give your body time to heal. Choosing the right clinic and doctor is crucial for a successful hair transplant. Don't just rush into the process. Do your homework. Check the surgeon's experience and qualifications and their previous results. How many years they have been doing this, how many successful hair transplants they have done. Read patient reviews, watch their testimonials. Make sure the clinic is clean and follow all the safety instructions. Ask to see before and after pictures of previous patients. A good clinic should offer a detailed consultation and answer all your questions patiently. Don't hesitate to ask questions and check everything. Ultimately, you need to feel comfortable and confident with your choice. So दोस्तों, in short, a hair transplant can be a great option for those dealing with hair loss, but it's not a miracle cure. It involves time, patience, and a commitment to the process. Do your research, choose a good clinic and surgeon, and set the realistic expectations. Don't fall for marketing gimmicks and do your research on clinics and doctors. I hope this video was helpful और आपके सारे doubts clear हो गए होंगे. If you have any more questions, please leave them in the comments below. I'll try my best to answer them. Thank you. Stay healthy.